जब देश के बँटवारे की बात होती है तो उसमें गांधी जी का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि देश का बँटवारा गांधी जी की वजह से हुआ। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि गांधी जी बँटवारे का कारण नहीं थे। असल में वे जिन्ना को समझा नहीं पाए या मना नहीं पाए। लेकिन अगर मैं कहूँ तो वो सिर्फ जिन्ना नहीं, अपने खुद के बेटे को भी नहीं समझा पाए थे। जी हाँ, उनका खुद का बड़ा लड़का जिसका नाम हरि था, उसने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था। इस बात को शायद ही कोई जानता होगा कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा लड़का जिसने मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया था, और वो भी गुस्से में आकर। ऐसा क्यों किया था, आइए हम आपको बताते हैं। जब गांधी जी के बड़े बेटे हरिलाल का जन्म हुआ तो मात्र 19 साल के थे और पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा था। साउथ अफ्रीका में 2 साल बिताने के बाद फिर उन्हें घर की याद आई और वो भारत वापस लौट आए। फिर यहाँ से अपने फैमिली को लेकर वापस साउथ अफ्रीका चले गए। दिन बीतते गए, बच्चे बड़े होते गए और फिर उनके पढ़ाई का समय आ गया। गांधी जी के साथ उनके छोटे भाई भी रहते थे। फिर गांधी जी ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने एक सिक्का घर में कहीं छुपा दिया और कहा कि जो भी ये सिक्का सबसे पहले ढूंढ के लाएगा वही विदेश पढ़ने के लिए जाएगा। यहाँ पर हरिलाल की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और सिक्का उसके चचेरे भाई को मिला, जिसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया गया। इस बात से हरिलाल को बहुत दुख हुआ और वो मन ही मन अशांत रहने लगा। एक बार फिर इसी तरह का मौका आया, लेकिन फिर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और फिर उसके चाचा के लड़के को ही मौका मिला और उसे विदेश भेज दिया गया। ये सब देखकर हरिलाल बहुत ही दुखी हुआ और उदास रहने लगा। गांधी जी ने उसे समझाया कि मेहनत करो और अपने अंदर बदलाव लाओ। एक वाक्य और भी दिखता है जिससे उसके मन में गांधी जी के प्रति और गुस्सा भर जाता है। वो अपनी पढ़ाई में फ्रेंच लैंग्वेज यूज करना चाहता था, लेकिन गांधी जी ऐसा इसके खिलाफ़ थे। वे चाहते थे कि वो संस्कृत पढ़े और उसने संस्कृत ले भी लिया, लेकिन संस्कृत में कमज़ोर होने के कारण वो 3 साल लगातार फेल होता रहा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ गई और मनोबल टूट गया और गांधी जी के प्रति उसका गुस्सा और बढ़ गया। गांधी जी पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे थे और समझाने में लगे थे, लेकिन खुद के बेटे को नहीं समझा पाए और वो उनसे काफ़ी दूर होता चला गया। इसके बाद वह भारत वापस लौट आया और वहाँ पर शादी कर ली, लेकिन कुछ साल बाद उसकी पत्नी की डेथ हो गई और जिससे वो काफ़ी दुखी रहने लगा और शराब पीने लगा और बहुत सारी बुरी आदतें उसको लग गई। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और वह लोगों से पैसा मांगकर अपना काम चलाने लगा। पहले अपने भाई से पैसे लेने लगा, फिर दूसरे लोगों से पैसा लेने लगा। पैसा लेने के बाद वो उसे वापस भी नहीं करता था, जिससे लोग काफ़ी उससे परेशान होने लगे और उसे पैसा देना बंद कर दिया, लेकिन उसके मांगने की आदत गई नहीं। इससे परेशान होकर लोगों ने गांधी जी को पत्र लिखना शुरू कर दिया और उनसे कहने लगे कि इसने जो पैसा लिया है वो आपको ही भरना पड़ेगा। अब ये सब सुनकर गांधी जी ने उसको काफ़ी बुरा भला कहा और बहुत सारी बातें सुनाई। इन सब से परेशान होकर वो बहुत ही दुखी रहने लगा और उसने एक डिसीजन लिया कि अब वह हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म में जाएगा, यानी इस्लाम धर्म कबूल करेगा। और उसने ऐसा किया भी, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। जब गांधी जी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को यह बात मालूम पड़ी तो उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने पत्र लिखकर बहुत समझाया, लेकिन हरिलाल बिल्कुल भी नहीं माना। अब इस्लाम धर्म कबूल किए हुए उसे 1 साल हो गए थे, लेकिन 1 साल में उसने यह महसूस किया कि उसने गलती कर दी है और फिर 1 साल बाद उसने दोबारा हिंदू धर्म में प्रवेश कर लिया और हरिलाल से फिर हीरालाल बन गया। तो ये थी कहानी गांधी जी के बेटे के मुसलमान बनने की और फिर मुसलमान से हिंदू बनने की। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।